अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है तो इसी हवाले से बुजुर्गान दीन पे अगर बात हो तो बहुत अच्छी बात है। साबिर पिया कलियर शरीफ जहाँ पे आप हाज़िरी भी दे चुके हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं। उनकी कि वो कहाँ से थे और उनसे जो करामात हुई उनसे रिलेटेड थोड़ी सी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर पिया जिनका मज़ार कलियर में है, आप ख्वाजा बाबा ख्वाजा फरीद शकरगंज के भांजे थे, सगे भांजे थे। वाक़या कुछ यूँ है कि आपकी बहन थी, वो आपसे जब मिलने आई बाबा फरीद से तो वो अपने बेटे को साथ लाएं जिनका नाम साबिर था। और जब आपका उन्होंने देखा कि लंगर और माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी वसअत अता फरमाई थी, तो आपने ये सोचा कि चलो मेरा बेटा भी यहीं पर पढ़ भी लेगा, इल्म हासिल कर लेगा और यहीं इसकी परवरिश हो जाएगी, अच्छी परवरिश हो जाएगी मामू के ज़ेर निगरानी। लिहाजा वो अपने बेटे को मामू के हवाले करके चली गई। और वो जब 12 साल बाद वापस आई तो अपने बेटे से मिली तो वो बेटा जवान हो गया था, जवान बल्कि मैच्योर हो गया था। तो वो जब उनकी हालत देखी तो वो बिल्कुल सूख के कांटा हो गए थे। आपको उनको देख के ना इंतहाई जैसे अफसोस हुआ, माँ थी ना, उनकी ये हालत देख के कि मैंने तो इसलिए भाई के पास छोड़ा था कि इसके पास तो लंगर की कमी नहीं, रिज़्क़ बेइंतहा है, खल्क़े खुदा खाती है यहाँ के। तो ये मेरा बेटा तो ऐसे जैसे ये फाकों रहता है। तो वो शिकायतन जब हज़रत बाबा फरीद के पास गए तो देखा कि आप जो तनावल कर रहे थे वो मुर्गी का गोश्त खा रहे थे। उनको बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे भाई मैं तो अपने बेटे को इसलिए आपके पास छोड़ गई थी कि आपके पास साथ में तालीम हासिल करेगा, आपकी ज़ेर निगरानी रहेगा और पल के बड़ा होगा, अच्छा आदमी बन जाएगा। वो तो सूख के काटा हो गया है। हज़रत बाबा फरीद ने जब ये बात सुनी तो फ़ौरन बुलाया कि साबिर को बुला कर लाओ। साबिर को देखा तो वाकई साबिर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा थे। सवाल किया, साबिर मैंने तो तुझे लंगर पे लगाया था कि लंगर तकसीम करता रहे, और ज़ाहिर है जहाँ लंगर तकसीम होगा वहाँ खाने की भी फरावानी होती है, किसी ने तुझे रोका तो नहीं। तो आगे से जो साबिर ने जवाब दिया वो बड़ा वो था, एक जिसे कहें कि इंतहा थी तकवे की। कहने लगे बाबा जी आपने मुझे लंगर तकसीम करने का हुक्म दिया था, खाने का हुक्म नहीं दिया था। ये अदब था ना। और तो वो जिसे कहते हैं कि बात को तस्लीम कर लेना, उन्होंने अपनी उस ड्यूटी को 12 साल ऐसे ही निभा दिया। फिर जब आपने उनकी बात सुनी तो आपने कहा कि साबिर तू कामिल हो गया, साबिर तू कामिल हो गया। फिर उसके बाद आपने उससे कहा कि उनकी वालदा को समझाया कि जब ये इस काबिल हो जाएगा ना ये मुर्गी खाने के तो फिर कोई इसे नहीं रोकेगा। और उन्हें हुक्म दिया कि जाओ साबिर अब अल्लाह की राह में ना अल्लाह के दीन के लिए निकलो। लिहाजा हज़रत साबिर पिया बाबा जी की इजाज़त से उन्होंने उस वक़्त बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान तो था ही नहीं, इकट्ठा ही था सारा, तो वो चल पड़े। और उस वक्त जो था ये दीन के लिए, वो तबलीग के लिए उन्होंने दिल्ली से सफ़र करते हुए हाज़िरी दी उनके, क्योंकि दादा पीर हज़रत जो थे अपना ख्वाजा मुख्तियार काकी, उनका मज़ार दिल्ली में था, उन्होंने वहाँ हाज़िरी दी। फिर उसके बाद वहीं पर अपना ख्वाजा निज़ामुद्दीन की हाज़िरी दी। और उसके बाद उन्होंने यूपी साइड जो उत्तर प्रदेश था उस तरफ सफ़र शुरू किया। तो बताते हैं कि सफ़र करते करते जब एक दिन जुमा आ गया तो एक जब वो कस्बे के करीब पहुँचे तो उसका नाम कलियर था। आप वज़ू करके मस्जिद में बैठ गए, क्योंकि आप सफ़र करके आए थे, आपके कपड़े बिल्कुल
मैले और गर्दालूद थे, लिहाजा आपको जब बैठे ही पहले थे शुरू में जाके, तो वो जो 2 लोग वहाँ के मुअज्जिज़ीन आते वो उठा के उनको पिछली सफ में कर देते और आप आगे बैठ जाते। तो इस तरह करते करते ऐसा हुआ, दौर ऐसा था ना कि लोग जो शुरफा या उमरा अपने आप को समझते थे वो अगली सफ़ों में खड़े होते थे, और जो दूसरे, ये इस्लाम की तो ये तालीमात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में आके शायद दौर ऐसा बन गया था, इस्लाम की शक्ल समझो बदल गई, या जो उमरा थे उन्होंने जैसे पुराने ज़मानों की तरह या हिंदुओं के रिवाजों की तरह जो उमरा थे वो आगे बैठने लग गए अगली सफ़ों में। तो लिहाजा करते करते जब मस्जिद भर गई तो आपको उन्होंने मस्जिद से बाहर खड़ा कर दिया, यानी मस्जिद तो मुकम्मल हो गई, भर गई, सारे लोग आगे इकट्ठे खड़े हो गए, सत्रों में करते गए, उन्हें पीछे करते चले गए, आखिर आप मस्जिद से बाहर थे। और जब आप खड़े पढ़ रहे थे, यानी सब नमाज पढ़ी और सब वो इमाम ने अल्लाह अकबर कह के रकू के बाद सजदे में गए, तो जलाली कैफियत तारी हो गई। आपने खड़े खड़े कहा, ए मस्जिद तू भी इन पर सजदा कर दे, और ऐसा ही हुआ। वो सारी मस्जिद जो थी उसी वक्त उनके सारे नमाजियों पे मुनद्दिम हो गई बमै इमाम के। कुरान मच गया, सैकड़ों लोग उसके अंदर दब के मर गए। जब आपने ये आलम देखा, क्योंकि वो जो ज़बान से निकला ना कि सीधा कर दे, ये उस मुकाम में, जैसे कह लेना कि ये वो मुकाम होता है कि जब आदमी मुकाम हैरत नहीं होता, मुकाम हैरत में तो बाद में आप गिरफ़्तार हुए, पहले ये मुकाम कहते हैं जहाँ आदमी की अकल या गुस्सा, क्योंकि आप बड़े जलाली थे तो वो उस मुकाम पर बस ज़बान से निकल गया, और अल्लाह को शायद कुछ ऐसा ही मंजूर था, लोगों को भी सबक देना था। लिहाजा जब वो हो गया तो आपको जब होश आया कि ये क्या हो गया, तो आप वहाँ एक गूलर का दरख्त था, आप उसकी टहनी के साथ खड़े थे और वैसे ही खड़े रह गए, मुकाम हैरत में गुम हो गए। बताते हैं कि कई साल, कुछ रवायात में है कि वो 11 साल गुजर गए, आप उसी तरह खड़े थे, और जो चीज़ भी सामने जहाँ नज़र पड़ती वो आग लग जाती थी। यानी वो जलाल का ये आलम था उनके कि जिधर नज़र पड़ती वो आग लग जाती थी। बस्तियाँ, यानी जो कुर्ब की बस्तियाँ थी सुना तबाह हो गई, यानी उस आपकी जो जलाली नज़र से। तो फिर जब इल्म हुआ काफ़ी अरसे के बाद बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह को कि मेरा साबिर जो है मुकाम हैरत में गिरफ़्तार है, तो आपके ख़ास मुरीद थे, उनका नाम शम्स था, उन्हें तुर्क कहते थे, तुर्क शम्स नाम था। वो हाफिज़ कुरान थे और इंतहाई खुशहाल थे। हज़रत शम्स तबरेज़? नहीं, ये वो शम्स तबरेज़ नहीं है। ये शम्स, ये जो दौर था ना अल्तुमश के दौर में यहाँ वो हुए हैं, और वो इस तरह उनका वो और थे जो वो आए थे हज़रत शम्स। हाँ, नहीं, ये शम्स दूसरे थे, इनको तुर्क कहा जाता, शम्स जो थे तुर्की थे, तो वो थे। तो हज़रत बाबा फरीद ने उनकी ड्यूटी लगाई कि शम्स तू जाके ना मेरे साबिर को इस कैफियत से वापस ला, यानी क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने देखा उनके अंदर कैफियत। और फिर जब आप गए तो आपने फरमाया कि उसको सामने से ना जाना, उसके सामने से ना जाना, उसकी पुश्त की तरफ से जाना, और फिर जाके कुरान पढ़ना, जो भी आपको, क्योंकि हाफिज़ थे और बहुत खुशीलान थे। तो ऐसा ही हुआ, जब आप वहाँ पहुँचे क्लियर, तो आप उसी तरह मुकाम हैरत में गूलर के दरख्त को पकड़े हुए खड़े थे, आपके सारे जोड़ जम गए थे, यानी ये कैफियत थी। तो बताते हैं कि अल्लाह ही रिज़्क़ देता होगा, क्योंकि जो इस कैफियत में होता है अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी होता है। तो आपने उनकी पुश्त पे जाके कुरान शरीफ खुशहाली से जब शुरू किया, तो कुछ देर के बाद हज़रत साबिर कलियर पिया को थोड़ी सी तरह जब